हेलो एवरीबॉडी। तो क्रैश कोर्स आपकी चल रही है और आप लोग 5-7 नंबर का के 2 दिन क्लास भी कर चुके हैं। हम लोग शुक्रवार को, शनिवार को और रविवार को ऑनलाइन होंगे, यानी क्या मतलब आप लाइव क्लास का मज़ा लेंगे। आप जितना 2 दिन पढ़ लिए हो उसके लिए तैयार हो। फर्स्ट डे कुछ मैचिंग भी करवाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी करवाएंगे और साथ ही साथ फिर हम सैटरडे को वर्ब फॉर्म से कुछ क्वेश्चंस लेंगे और कुछ नई चीज़ भी सिखाएंगे। यूँ करते करते हम लोग चढ़ जाएंगे ऊपर। पोएम वगैरह को यूट्यूब के वीडियोज पर देखेंगे या फिर ऐप पर जो क्लास कर रहे हैं करके और तब टॉपिक का पूरा अभ्यास करेंगे। बेहतर मार्क्स लाना है तो आप सभी लगे रहिए। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्ब फॉर्म का बेसिक यूज। इन वर्ब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते 13, 14, 15, 16, 17 तक। जब 100 क्वेश्चन होंगे तो इसमें सिंटैक्स से भी क्वेश्चन होंगे, टाइम एंड टेंस से भी होंगे, जेरंड से भी होंगे, बेसिक फॉर्म से भी होंगे। ये सारे क्वेश्चंस वर्ब से रिलेटेड हैं। आप सारे को बारी बारी आप पढ़ेंगे और देखेंगे। सारे विस्तार से सब पढ़ाई तो नहीं होगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस एमसीक्यू का प्रैक्टिस खूब होगा और रोल मौखिक हम बोलते जाएंगे। तब तक कुछ टॉपिक्स को आप ले रहे हैं और विस्तार से भी देखने के लिए या तो यूट्यूब पर जुड़े रहेंगे या एंड स्क्रीन हम लगवा दिया करेंगे कुछ दिनों के बाद। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट यानी वर्ब फॉर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट यह कहता है कि डू, डज, डिड या हेल्पिंग वर्ब +2 हो या मेन वर्ब +2 हो तो उसके साथ या उसके बाद हमें V1 का प्रयोग करना है बच्चे। V2, V3, V4 का नहीं। आप जानते हो कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3। ये तो रटना और देखना, कुछ इसके रूल्स होते हैं, वसूल होते हैं। V4 रटने की जरूरत नहीं, ING लगा V4 बन गया। और SES वर्ब में जब मेन वर्ब में लगता है तो V5 बन जाता है। इसलिए आप जानोगे कौन सा कहाँ होगा। जब हम जेरंड पढ़ेंगे तो ये भी बताएंगे कहाँ पर टू के साथ V4 का प्रयोग होता है। तत्काल अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करें और आइए देखते हैं कि पहला प्रयोग कह रहा है कि जब भी डू, डज, डिड हो तो V1 देना। जब भी हेल्पिंग वर्ब का टू हो अक्सर V1 देना। जहाँ जेरंड का मामला होगा हम जेरंड में बताएंगे। मेन वर्ब +2 हो तो समझ जाना V1 होगा। उसके बाद आओ क्वेश्चन का रूप देखो, समझो। मेरे प्यारे बच्चों, आप डज नॉट नोट के साथ देखो या डू डज का प्रयोग इम्फेटिक में देखो या इंट्रोगेटिव में पीछे से देखो। डू, डज, डिड आ गया और उसके साथ पहली बार कोई मेन वर्ब आ रहा तो V1 ही आएगा। ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं कहाँ पर कैसे है, जरा गौर करना। डज लग गया नोट के साथ हो या बिना नोट के, V1 चाहिए। डिड लग गया सब्जेक्ट के पीछे से या आगे से, उससे कोई मतलब नहीं। डू, डज, डिड के साथ V1 चाहिए। अब समझ रहे हैं ना। डिड गया, गो टू गया, क्या गया, गया गया, इन डिड गया, वेंट टू गया, वेंट नहीं। डू, डज, डिड के साथ हमेशा V1। समझ में आ रहा है ना। प्रैक्टिस करते चलो, बढ़ते चलो। आज जब तुम्हारी परीक्षा लेंगे तुम लोग बोलोगे डू यू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। अब डू लग गया, इसका मतलब फिर इसे तो V1 चाहिए, तो V1 आपको पहचानना होगा। सी में V1 है। डज मोहन, फिर डज आ गया, डज के साथ V1 चाहिए तो V1 आपको पहचानना होगा। V5, V2, V3 नहीं देंगे। अब V1, V2, V3 जो आदमी नहीं रटे हुए, एक दिन हम इस पर भी देंगे क्लास कैसे बनाओगे। और साथ में मटेरियल्स या PDF जरूर मंगवा लो। अरे पढ़ाई निःशुल्क हो रही है। आप यदि ठीक से तैयारी करेंगे और ये ऑनलाइन भी क्लास कम से कम कर लेते थे 80 to 90% वैसे ही सोल्व हो जाएगा। और रूल्स पर ग्रामर बनेंगे, रूल्स नहीं जानेंगे, सिर्फ हम सोल्व करवा देंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए हमारे यहाँ मौखिक रूल भी बताएंगे। इन 4 विकल्प में कौन होगा बोलो। एक आध दो का तो अंदाज रहता ही है, पढ़ता है। जो पढ़ाने वो बनाए ना, नहीं बनेगा। रूल्स जानने हैं। आइए तो हम लोग देखते हैं चौथे के बाद 5वां टाइप ऑफ क्वेश्चंस ग्रामर में होते हैं और रोल पर बनेंगे। अब जैसे देखो यहाँ डू लग गया, डू, डज, डिड कभी भी आए, पहली बार वर्ब आ रहा है ना तो V1 होगा। अब V1 कहाँ है भैया, तो नो, यहाँ पर है नो।
ही डिड नॉट, डिड है, डिड तो V1 चाहिए, V2, V5, V4 नहीं चाहिए, यानी V1 भाव का पहला रूप चाहिए। इन सब में डू डज डिड में इतने क्वेश्चंस बनाना पकड़ हो जाएगी। अब डू डज किसके साथ लगल हो, V1 ही आएगा, ये देखना है। ये नहीं डिड मोहन वाला आया, अरे क्यों डिड राम ही आ गया तो क्या हुआ, राइट है रे, रीड है तो क्या हुआ, V1 चाहिए ना, चाहिए। आगे देखो, अब तुमको मेन भाव क्या टू हो। अब जैसे मेन भाव में आप देखते हो गोइंग टू, अब गोइंग क्या है, मेन भाव है +2, तो आप कोई भी मेन भाव के बाद टू हो तो V1 ही देना। डू डज डिड के साथ नो हो या नथिंग बट लगा रहे, लेकिन डू डज डिड के साथ मेन भाव पहली बार आ रहा है, इसलिए V1 ही आएगा। तो यू डू नथिंग बट स्माइल हियर, तुम यहाँ हंसने के सिवा कुछ नहीं करते हो, हंसते ही हो, दूसरा कुछ नहीं करते हो। आगे आओ, अब डू डज डिड हो, नॉट के साथ हो, नथिंग बट के साथ हो, यहां भी डज आ गया तो V1 चाहिए। V1 कहाँ है सर, नौवा का यहां है। ममता डिड नॉट, डिड आ गया तो V1 चाहिए। ए में अक्सर V1 है, उससे मतलब C में भी जा सकता है, D में भी जा सकता है, कहीं भी V1 चुनना है हमको, राइट ना। आगे आओ मेरे बच्चे, टाइम हम बचा रहे हैं, आपका डेटा भी बचवा रहे हैं। कभी कभी लाइव हम 3 दिन आपको दे ही रहे हैं, उससे 3 दिन अपना लगाओ थोड़ा सा, उसमें थोड़ी स्पीड के साथ चलेगी ताकि दिक्कत ना हो, नहीं तो रह जाओगे। और केवल है ना, पूछने में ही नहीं रहना है, क्योंकि निश्चित रूप से हम सभी लोग क्या करेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, पकड़ेंगे, ठीक ना। आइए, तो मेरे बच्चों डिड नथिंग बट है, अब डिड के साथ भी नथिंग बट है तो V1 ही चाहिए। यहाँ want to V1 है, कोई भी मेन भाव का रूप है तब टू है, तो टू के बाद अक्सर V1 चाहिए। जहाँ जहाँ हम इन्फिनेटिव का मामला बताएंगे V4 वहाँ दोगे, हर वक्त नहीं। आगे वंस V5 भी आ गया तो मेन भाव का कोई है, टू लगा हुआ तो इसके बाद V1 ही आएगा। तो अब जान लो, हेल्पिंग भाव +2 या मेन भाव +2 भी हो तो उसके साथ V1 का मामला होता है बंधु। आप देखते हो V1 कहाँ से होएगा, यहाँ से हैव टू, जो भी हेल्पिंग भाव है +2 है तो V1 चाहिए। ई जाने में सहायक क्रिया हेल्पिंग भाव है +2 है तो V1 चाहिए। सी में बाय है, देखते हो ना, आंसर कौन सा हुआ, इसका सी हो गया। सी में बाय है V1, देख रहे हो, बढ़िया से सीखते चलियो। इतने क्वेश्चन बनायो है तब भी घबरायो है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी याद रखना मेरे बच्चे कि डू डज डिड का प्रयोग किसके साथ होता है, उल्टा भी पूछ देता है। V1 लगाया हुआ है और डू डज विकल्प में दे देगा, हैज हैव दे देगा। आप देखोगे V1 है तो डू डज वाला होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। डू डज डिड के साथ V1 होता है ये भी जाने, और किस सब्जेक्ट के साथ लगता है ये भी जाने। ई जा रहे में तो V4 होगा, वगैरह वगैरह। ई जा रहे में किसके साथ होगा ये जानना है। हैज हैव हैड है तो V3 होगा, और V3 है तो हैज हैव होगा, तो लेकिन किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा होगा ये भी जानना है। यहाँ पर आप जान रहे हो डू का प्रयोग किसके साथ, डज का प्रयोग किसके साथ, और डिड का प्रयोग किसके साथ। लेकिन सब में लिखा हुआ है, लेकिन V1 आएगा ही। तो डू होगा आई वी दे वी के साथ, लेकिन V1 आएगा। डज ही सी इट वन नेम के साथ, लेकिन V1 आएगा, है ना। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर देते हैं हम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, है ना। अब देखो, लेकिन V1 आएगा। डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन V1 आएगा ही, यानी डू डज डिड सब में क्या आ रहा, V1। अब देखो भाई, क्वेश्चन इसमें भी 1-2 दे दिया है मैंने, ताकि पलटी मार के पूछे या सीधा पूछे, हमको खोजना है। अब देखना है, मजा आ गया ना। तो सबसे पहले हम रिटर्न V1 देख रहे हैं। आपने पढ़ा डू डज डिड के साथ V1 होएगा, अब V1 दिया हुआ तो डू डज डिड होएगा सब्जेक्ट के अनुसार। पास्ट टेंस का टाइम है, इसका मतलब डिड होगा, डू डज नहीं होगा, ये भी देखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर डिड होगा, क्यों, तो चूंकि V1 आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डज भी होता, लेकिन यस्टरडे लगा दिया, भूतकाल मार देता है क्वेश्चन ऐसा। अब यहाँ भी V1 है, डू डज होगा, शीला के अनुसार डज होगा। तो सर यहाँ डिड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पास्ट टाइम है, यहाँ पास्ट टाइम नहीं है, यहाँ डज होगा। यहाँ नॉट इट
है ना। अब इट V1 है, V1 में डू डज ही होगा, इन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही है, क्या होगा डज। अब हैव लगा देंगे गलत, हैज लगा देंगे गलत, हैड लगा देंगे गलत, क्योंकि उसको तो V3 चाहिए, आ गया पढ़ेंगे। तो ये भी बैलेंस करना है, कभी V3 वाला चुनना होता है V1 वाला, और कभी V1 के साथ डू डज लगेगा कि हैज हैव लगेगा, ये भी चुनना होता है। मेन रोल, मेन कॉन्सेप्ट आपके साथ रहना चाहिए। दूसरा नियम ये भी है, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यूज्ड टू, आउट टू, जिसमें यूज्ड टू सेमी मॉडल है, नीड नॉट, डेयर नॉट, या सब्जेक्ट के, है ना, पहले नीड डेयर आ जाए तो सहायक क्रिया के रूप में है। ये सारे मॉडल और सेमी मॉडल में अक्सर V1 ही होगा, V2 V3 नहीं होगा। जब मॉडल के साथ हैव फॉर्म आ जाता तब V3, शुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, लेकिन जब तक बीच में हैव नहीं है मामला V1 का होगा। आप याद रखोगे, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट आउट टू यूज टू नीड नॉट डेयर नॉट या डेयर नीड सब्जेक्ट के पहले हो। इस स्थिति में हम सारे मॉडल के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। और ये भी सस्पेंस हटा लो कि यहाँ भी सर सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, जी नहीं, सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। सिर्फ अंतर है शैल और विल में, शैल का प्रयोग अक्सर आई वी के साथ, और विल का प्रयोग सब के साथ, से सब के साथ। अब देखते हो, शैल की जगह विल लगा देंगे, विल की जगह शैल, तो जोरदार बन जाएगा, निश्चितता की भावना होगी, गलत नहीं होगा, परंतु अक्सर प्रयोग शैल का आई वी के साथ होता है, ये ध्यान रखेंगे, और से सब्जेक्ट के साथ विल। दूसरी बात यह भी ध्यान रखना है मेरे बच्चे कि शैल विल को छोड़कर बाकी जो मॉडल्स हैं वो सब के साथ सब लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्टिव वॉइस में V1 ही होगा। तो ये भी मैंने दे दिया है, याद रखें, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, सिर्फ शैल आई वी के साथ और विल से सभी के साथ। अब हम लोग चुनेंगे कि आखिर शुड हो, कुड हो, कैन हो, मे हो, माइट हो, इन सब की स्थिति में V1 ही चाहिए। देखते हैं ना, शुड के साथ V1। अब यहाँ पर कैन नॉट है, कैन प्लस नॉट, कैन कुड के साथ V1 चाहिए, तो हम देख लेते हैं। शुड कुड के साथ V1 ही चाहिए, आराम आराम से। नीड यू, सब्जेक्ट के पहले नीड या डेयर आ जाए तो भी V1 चाहिए। ये सब देखना है, देख के रहियो, ठीक ना। आने तो क्वेश्चन नहीं कहना सर आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। ठीक से पढ़िए, कैन है V1 होगा, कुड है V1 होगा। याद रखना होगा, कैन कुड में माइट शैल शुड विल वुड के साथ एक्टिव वॉइस बराबर V1 ही होगा। जब पेसिव होगा तो कैन कुड वगैरह में B लग के V3 होगा, लेकिन ओरिजिनल सेट में V1 ही होगा। ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, यही नहीं जो वाला बोलो कौन होगा, अंदाज से को मार दिया मरवा दिए है, शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट नहीं रखना है, लॉन्ग कट रखना है, ताकि लंबे समय तक पारी खेलते रहोगे। आगे आओ मेरे बच्चे, डेयर नॉट हो या नीड नॉट, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ निगेटिव में आता है या इंट्रोगेटिव में पहले, तो इसको भी V1 चाहिए ना। अब V1 चाहिए तो दे दो भाई, टेंशन क्यों लेते हो। ये देखो V1 है। अब मस्ट है, कैन कुड मे माइट मस्ट, सब में V1 चाहिए, V5 नहीं। S लग गया तो V5, ING लगा तो V4, ये दोनों तो चाहिए नहीं, और V2 V3 भी नहीं चाहिए, तो हो गया ना। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है, पहला के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोचिए बिहार बोर्ड का क्वेश्चन कितना हल्का है, तो भी कहते हैं सर हमसे बना नहीं, इसका मतलब पढ़ा नहीं, कमजोर है सर, जोर ही कम लगाते हो। ज़्यादा जोर लगा के देखो, बेजोर बन जाओगे। जोर लगाना सीखो, जोर ना सीखो। आगे आओ। तो हैज, हैव, हैड, ये तीनों हैव फॉर्म है। इनके साथ एक्टिव वॉइस में V3 चाहिए। पासिव में भी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन रहता है तो भी V3 चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, अभी हैज, हैव, हैड बता रहे हैं, V3 चाहिए तो चाहिए। अब देखो, V3 लगाए हुए रहे तो डू डज नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हैज, हैव, हैड। उल्टा सुल्टा दोनों को कमांड करके रखो मेरे बच्चों। आओ आओ, हम तुम्हें सिखाता हूं। अब देखना है मामला कि हैव है। अब जब मामला हैव का आ गया मेरे बच्चे, तो हैज है में V1 नहीं चाहिए, V5 नहीं, V3 चाहिए।
वर्ब का तीसरा रूप। हैज हैव है, ऑलरेडी रहे, नेवर रहे, उससे कोई मतलब नहीं। V3 चाहिए हमको, V1 V2 ना ही चाहिए। ठीक है ना, कितना हल्का है, मजा आ रहा है ना, कसम से बनेगा। और हम लोग टैलेंट सर्च भी करेंगे, प्रतिभा सम्मान समारोह में भी बुलाएंगे, ऑनलाइन भी आप जुड़े हुए हैं, अपना मार्क्स भेजेंगे, बुलाएंगे। ठीक से पढ़िए। हैव यू, अब देखते हो हैव यू आगे से हैज है या पीछे से हैव है, पहली बार आ रहा भाव का रूप तो V3 होएगा, और V3 यहाँ है। राम हैड आ गया सर, V3 चुन लो, किडनैप्ड होगा। अरे सर बढ़िया लग रहा है, आराम आराम से बन रहा है, तो डू द डीज वाले में आप V1 देना, हैज हैव हैड वाले में V3 देना, याद रखना है। कैन कुड में मस्ट वाला में एक्टिव में V1 देना। आराम का मामला भाई, क्यों नहीं बनेगा। अब देखते हो ना। चलो कंप्यूटर जी क्वेश्चन कुछ बढ़ाओ। 5वां, तो सर क्रिया नहीं रहता तो आए हुए काव होता है, सो तो काव तो नाउन है ना रे, भाव का रूप चुनना है ना। हाँ, तो भाव का रूप में V1 V2 V3 क्या चाहिए, V3 चाहिए। सर यहाँ हैव नोट आ गया, नोट से कोनो मतलब नहीं है आपको। V2 V3 सर, बाइट बाइट गलत स्पेलिंग है, बाई बाउट बाउट, V3 भी जानना है। हैव आ गया तो V3, लर्नट लर्नट ये कॉमन नहीं होगा, यानी यहाँ स्पेलिंग फिर से लिख देते हैं लर्नट, ये कॉमन नहीं, लर्नट ये सही आंसर है। अब राधा उल्टा दे देगा तो क्या करोगे, यानी V3 लगा हुआ है तो डू डज तो नहीं लगेगा, कैन कुड नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैज हैव लगेगा। उल्टा भी दे दिया, तेरे को टेंशन नहीं लेना। अब ऑप्शन देखना है, हैज हैव है, डू डज है या नन है। राधा के साथ हैज लगाएंगे, ठीक है, हैव तो लगेगा नहीं, डू तो लगेगा नहीं, तो हमें V3 को सेट करना पड़ेगा हैज हैव के साथ। आइए मेरे बच्चों, उल्टा भी एक आठ दे देता है तो मार लेना सुल्टा, है ना। चलें, 7th क्वेश्चन भी हो गए। आप इन्हें भी याद कर लें। हैज हैव हैड का प्रयोग किसके साथ, हैज ही सी इट वन नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। हैव आई वी दे वी, और वी 2 बार हो गया। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, आई वी दे, और यहाँ यू रख लो, यू और प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल प्लूरल PLU आर और प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल नेम के साथ, नेम हो या नाउन हो, कोई भी बहुवचन हो, बहुवचन तो बहुवचन के साथ भी आप समझो हैव होगा, और आई के साथ भी। हैड का प्रयोग सबके साथ होगा, कौनो दिक्कत नहीं है। अब देखोगे इसके साथ बीन लगे या ना लगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग होना है। बीन लगे पैसिव वॉइस में तो भी V3 लगेगा, इसलिए पैसिव का भी चर्चा छोड़ो, एक्टिव पैसिव में भी आप दोनों में V3 का प्रयोग करेंगे। जैसे हम देखते हैं हैज है, देखो कॉल्ड है, यहाँ डू डज तो होगा नहीं, डू डज V1 चाहिए, हैज हैव होगा, यू के साथ तो हैव होगा, उल्टा चल रहा है, उल्टा भी मार लोगे। नजर से देखना, ऑब्जेक्टिव है ना, आजकल खुराफाती ज्यादा क्वेश्चन होता है। रेफर्ड V3 है तो हैज हैव डू डज तो V1 में होता है, V3 है तो हैज हैव होगा, अब सी के अनुसार हैज होगा। यू है सर, रेड फोर्ट सीन V3 है, V3 को तो डू डज चाहिए नहीं, हैज हैव चाहिए, यू है तो हैव होगा। देख रहा हो ना, ये भी कमाल का क्वेश्चन है। हैज हैव हैड के साथ V3 और V3 है तो हैज हैव, उल्टा सीधा गाड़ी उल्टा गाड़ी बराबर बोर्ड मॉडल बन जाएगा। हमारी तरफ ऑपरेशन का नियम भी बताया जाएगा, मौखिक इस तरह से पॉइंट, ये नहीं जो बस सीधे कौन होगा, ये होगा, क्यों होगा, होता है, होता कैसे, रोल के अनुसार। आगे अब चौथी है इज, आरम, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल बी, विल बी, ये सब जब एक्टिव वॉइस में हो, पैसिव में नहीं। पैसिव में तो हमेशा V3 25 पॉइंट बता देंगे, इनएक्टिव में V4 होगा। मेन नियम, पहला रूल, दूसरा हल्का एक आठो, तीसरा फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चौथा कम, और पांचवा पूरे कम नहीं के बराबर। इस तरह देखना 4-5 रूल को बम बम। अब देखो V4 चाहिए इसमें, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। अब देखो भाई, इज आरम है,
और ये बात सीधा है, कोई बाय एजेंट नहीं काम कर रहा है, एक्शन नहीं सब्जेक्ट पर हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ V4 चाहिए, V5 SES तो चाहिए नहीं, V1 तो चाहिए नहीं, V3 चाहिए नहीं। V3 तब होता जब किसी के द्वारा एक्शन होता तब। यहाँ पर V4। यहाँ देखो आयु 18, ईजारम के साथ V4, आयु 18 समथिंग। अब पूछेंगे कभी तो बताओगे ना, तो लाइव के लिए मजबूत होकर रहो। खड़ा है कुमार, होगा क्यों बीमार। शुरू हो गए हम निःशुल्क कोर्स के साथ। आप केवल PDF मंगाइए, आप गेस और मॉडल 2 किताब का PDF लीजिएगा तो मात्र 30-60 पड़ता है मिनिमम, हम 50 में दे रहे हैं मिनिमम डिस्काउंट करके। 50 बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई। पूरी गेस पेपर्स, पूरे आप मॉडल 5-5, 6-6 सेट, प्रीवियस सेट सब। और उसके बाद आप चाहते क्लास नोट्स का भी प्रैक्टिस करें तो 100 रुपये एक्स्ट्रा, इन 150 रुपये में सब कुछ। आइए तो हम लोग लेते हैं ब्रेक के बाद फिर क्वेश्चन हैज बीन। अब देखोगे हैज बीन आ गया भाई, तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन एक्टिव वॉइस है तो V4 ही होगा, है ना। ही हैज बीन कटिंग सम ट्रीज फॉर 10 डेज, कुछ पेड़ों को 10 दिनों से वह काट रहा लगातार। अब यदि पेसिव में आता बाय एजेंट करके ही हैज बीन बीटन बाय मी, वहाँ पासिव है। एक्टिव पासिव में अंतर बताएंगे। आगे देखो इज आ रहा है, एक्टिव सेंस है, V4 होएगा। इस तरह एक बार बनाओ, एक बार बना लोगे मस्तिष्क में सेट रहेगा। राम हैज बीन फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से राम क्रिकेट खेल रहा है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इज आ रहा वाज सब में V4 का प्रयोग होगा एक्टिव वॉइस में। अब विल बी, शैल बी, विल बी में V3 तब होता जब पासिव रहता, एक्टिव सेंस है तो क्या करेगा, शी विल बी रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ती रहेगी, कंटिन्यूअस मोशन में है। आगे आई एम, आई के साथ am लगा, उससे कोई मतलब नहीं। आई एम, अब देखना है थोड़ा सा क्वेश्चन को। यहां पर बाबू हियर होगा, सिंस नहीं, ये टाइम नहीं। टाइम होगा तो दूसरा क्वेश्चन हैज बीन, हैव बीन ऑप्शन हो जाएगा ना। तो यहां पर मान लो हैव बीन देता तो V4 ही होता, तब ये भी सिंस होता, लेकिन हम टाइम काट दिए हैं और इतना तक ही क्वेश्चन है तो इज आर एम प्लस V4 होएगा। अच्छा यदि रहता ये क्वेश्चन, मान लो आई हैव बीन इंग्लिश हियर, तब रहता सिंस 1975, तो भी वहाँ टाइम दिया हुआ है और हैज बीन, हैव बीन भी लगाया तो आपको V4 ही होगा। प्लेन वाक्य है तो उसमें टाइम नहीं होगा तो इज आर एम के साथ V4 ही होगा। ठीक से देखना है, ऐसा कट भाग आपको गेस्ट पेपर में दिया हुआ है, ठीक करके ये सब PDF बन गई होगी, ध्यान नहीं दिया गया होगा टाइपिंग में। आगे देखें, हाँ तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रमेश इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रमेश मेरे लिए इंतजार कर रहा है जी, तो इज आर एम प्लस V4 होएगा। इज के साथ V1 होगा नहीं, V5 होगा नहीं, V2 होगा नहीं, तो V4 तो होएगा, है ना। V1 नहीं होगा, V5 नहीं, V2 नहीं, तो V4 होएगा इज आर एम के साथ। आयु इज आर एम के साथ V4 होएगा, है ना। एट प्रेजेंट क्या वर्तमान में कुछ खा रहे हो, लेकिन इसके साथ याद रखना इज किसके साथ, आ किसके साथ, एम किसके साथ, एक आध क्वेश्चन इससे भी आ जाती है। आगे देखो मेरे बच्चे, इज का प्रयोग ही सीट वन नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, आ का प्रयोग यू दे वी और बहुवचन के साथ, पुल्लल को फौरल लिख देता है। टाइपिंग में PLURL। अब हम इसको चेक कर लेंगे खुद। एम सिर्फ आई के साथ, वाज आई ही सीट वन नेम के साथ, वेयर यू दे वी और पुल्लल के साथ। PLU पुल्लल नेम हो या पुल्लल नाउन हो, नेम हो या नाम हो। एक से अधिक नाम भी जब हो जाएगा तो पुल्लल नाउन हो जाएगा, नेम हो जाएगा, जैसे राम एंड श्याम, बहुवचन, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखना किसके साथ इज आर एम लगता है और V4 के साथ इज आर एम कब होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जब होगा। आइए सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग देखते हैं कैसे। तो ममता जी हैं,
आगे V4 लगा हुआ है, तो ममता में आर तो नहीं देंगे ना, हैज में तो V3 होता है, हैज बीन तो पैसिव में होता है, इज आर एम के साथ तो V4 होएगा। ये कभी कभार एक आध क्वेश्चन दे देता है, इसलिए ऐसा भी जाने। अब मान लो इज आर एम वाला खतरा कब होता है, जब पासिव सेंस होता है तब। तो इज आर एम, वाज, वर, है ना, शैल बी, विल बी, या फिर कोई भी मॉडल के साथ बी लगा हो, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, लेकिन पासिव सेंस हो, है ना, सब्जेक्ट पर ही एक्शन होता हो या किया जाता हो, तो उस स्थिति में आप समझो कि इज आर एम के साथ, वाज, वर के साथ V3 होगा। जैसे मान लो हम कहते हैं आई लाइक यू, यहाँ एक्टिव सेंटेंस है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, करने वाला मैं, करवाने वाला तू, लेकिन उल्टा हम पासिव में देंगे तो क्या होगा, यू आर लाइक्ड बाय मी, आई लव यू, यू आर लव्ड बाय मी। इज आर एम का V3 हुआ ना। रावण किडनैप्ड सीता, सीता वाज किडनैप्ड बाय रावणा। इट मीन्स जब भी इज आर एम वाज वर के साथ पैसिव सेंस हो तो V3 होगा, एक्टिव में V4 था इस समय, इसलिए ध्यान देना। अब इसके लिए थोड़ी ग्रामर को पढ़ने पड़ेंगे मेरे बच्चे, और सब चैप्टर पढ़ोगे तो और क्लियर होगा। अब ब्रेड इज, तो ब्रेड खुद ही नहीं खाता, ब्रेड को खाया जाता है, इस पर एक्शन होता है, इसलिए V3 जो बाय अस, बाय पीपल छुपा हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ईटेन। अरे सर मजा आ रहा है, काठों में तो सजा भी मिल रही होगी। हेमा विल बी, सर विल बी में V4 होता है एक्टिव सेंस में, लेकिन बाय एजेंट लगा हुआ है, तो बाय का मतलब हो गया पासिव सेंस, पासिव सेंस है तो क्या होगा, V3। सीता वाज, अब किडनैप्ड बाय रावणा या एबडक्टेड, एबडक्टेड ने उठाकर भाग गया, चुरा ले गया, यानी अपहरण कर लिया, अपहरण किया गया किसके द्वारा, रावण के द्वारा, बाय एजेंट है, तो बाय एजेंट पासिव में होता है, तो हमको V3 चाहिए, एबडक्टेड, राइट ना। यानी हमको पासिव में इज आर एम, वाज में V3 चाहिए, एक्टिव में V4 चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल है, डू, डज, डिड के साथ V1 अक्सर आता है, कैन, कुड, शैल, शुड के साथ V1, हैज, हैव, हैड के साथ V3। ये 3 क्वेश्चन बराबर आपको छाए रहेंगे। आप कई एक साल का क्वेश्चन को हम बना करके पूछेंगे टेस्ट के माध्यम से, आप सभी लोग तैयार रहिएगा। और बस हम लोग जुड़े हुए थे, अभी हम बताए हैं 3 क्वेश्चन। अब ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप पूरा क्लास करना चाहते हैं, चैप्टर का भी पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मात्र 550 रुपये चार्ज है, तब आपको क्रैश में भी बेहतर नंबर आएंगे। पढ़ाई पूरी करेंगे नहीं, कहें गैस से कितना, गैस से कितना, अरे लगभग बिहार का जितना गैस लड़ता है सबसे बढ़िया गैस अपना लड़ता है। परसेंटेज आंखें नहीं जाते, ऑब्जेक्टिव की पकड़ने होगी, ऑब्जेक्टिव राम मिलाओगे थोड़ी मिलेगा, राम की जगह श्याम भी होगा, रूल पर बनेगा। ग्रामर का रूल पर में कोई ठगता है, ठीक ना, इसलिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस ग्रामर में मिलेगा। हाँ, बुक के सेंस कॉन्सेप्ट आ गए तो उसके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे तो उससे बन जाएगा। यानी आप ठीक से पकड़ रखो, झूठी वादाएं हम नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अपने एटम बम से आएगा, घबराना नहीं है, अपने प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर से आएगा। अब YouTube पर में A कुमार सर सर्च करके कोर्स करते रहो, रिवीजन, डाउट क्लास, लाइव भी हम लोग आएंगे शुक्रवार, शनिवार, रविवार, घबराना नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, चलते हैं फिर मिलेंगे।